जल्दबाजी में आके धान की नर्सरी तो लगा ली, लेकिन अब फसल में आए पीलेपन से नर्सरी खराब हो रही है। अब आप सोच रहे हैं गलती किस में कर दी, खाद डालने में, पानी देने में, कीट या रोग नियंत्रण में, या फिर गलती किसी खरपतवार नाशी की वजह से हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे धान की नर्सरी में पीलेपन आने का सही कारण, ये क्यों आता है और इसका कंट्रोल कैसे करना है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, अगर आप इस साल धान की खेती करने जा रहे हैं या किसी और फसल की खेती करने जा रहे हैं और इस समय किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भर दीजिए। हम अगला वीडियो आपके बताए गए विषय पर जरूर बनाएंगे। किसान भाइयों, धान में पीलापन कोई छोटी समस्या नहीं है, इसका सीधा असर आपके आने वाली पैदावार पर पड़ता है। हर साल लगभग 60% तक का नुकसान ये धान की नर्सरी में पीलेपन की वजह से होता है और यही बात किसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी हम ये पीलेपन से ग्रसित पौध को खेत में लगाते हैं रुपाई के जरिए, तो ये पीलेपन की वजह से खेत में जो भी लगाई गई पौध है वो अच्छे से जम नहीं पाती और उनकी जड़ें बहुत कमजोर हो जाती हैं और ये कमजोर जड़ें जमीन से पोषक तत्व सही से नहीं ले पाती हैं और इसी के कारण पौधे में कल्ले सही से नहीं आते और धीरे धीरे करके जितने भी पौधे खेत में लगे हुए हैं वो गिरकर मरने लग जाते हैं। किसान भाइयों, सीधी सी बात ये है कि अगर नर्सरी मजबूत नहीं होगी तो आगे चलकर अच्छी पैदावार के बारे में सोचना भी बेकार है। इसीलिए नर्सरी में पीलेपन को समय रहते पहचान कर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में किसान के मन में हमेशा ये सवाल आता है कि ये पीलापन किस वजह से आता है और इसे कैसे रोका जाए। तो ये पीलापन आने के कई कारण होते हैं, हम एक एक करके आगे वीडियो में समझेंगे। तो किसान भाइयों, धान की नर्सरी में पीलापन एक आम समस्या है जो कि पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है, जिसमें सबसे आम है नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी खेत में तब होती है जब गोबर की खाद, एनपीके या यूरिया की पर्याप्त मात्रा खेत में नहीं दी जाती है या फिर लगातार बारिश की वजह से जो खेत में दी गई नाइट्रोजन खाद है वो बह जाती है और इसी नाइट्रोजन की कमी की वजह से पौधे में हरापन धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाता है, क्योंकि यही नाइट्रोजन सबसे मेन काम करता है क्लोरोफिल बनाने में, जो कि पौधे में हरापन लाता है। तो इसी नाइट्रोजन की कमी को नर्सरी में पूरा करने के लिए आप नाइट्रोजन के रूप में यूरिया का आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। वहीं धान की नर्सरी में दूसरा पोषक तत्व यानी कि आयरन की भी सबसे ज्यादा कमी होती है और इसका कारण भी क्या होता है किसान भाइयों, जब धान की नर्सरी अपन तैयार करते हैं तो जल भराव की स्थिति बन जाती है और इस स्थिति में क्या होता है कि मिट्टी जो रहती है वो क्षारीय हो जाती है और ऐसे में पौधे को आयरन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे जो पत्तियों की नसें रहती है वो तो हरी दिखाई देती है और बाकी का जो हिस्सा रहता है वो एकदम पीला दिखाई देने लगता है। तो किसान भाइयों, यही लक्षण होते हैं नर्सरी में आयरन की कमी के। अगर आपको ये आयरन की कमी दूर करना है नर्सरी की स्टेज में, तो आप आयरन EDTA का 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर छिड़काव कर दें। वहीं तीसरा पोषक तत्व यानी जिंक की कमी सबसे ज्यादा धान की फसल में तो देखी ही जाती है और ये जिंक की कमी आपको नर्सरी स्टेज से ही देखने को मिलती है। जिंक की कमी अक्सर उन खेतों में होती है जहां मिट्टी का pH बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि मिट्टी में तो पोषक तत्व है लेकिन पौधा इन्हें ले नहीं पाएगा मिट्टी से, यही ज्यादा pH की वजह से। और यही जिंक की वजह से पौधे छोटे और कम हाइट के रह जाते हैं और उनकी पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है और पत्तियां पीली होने के साथ साथ हल्के भूरे और सफेद रंग की दिखने लग जाती और इन पर भूरे रंग से धब्बे भी बनने लग जाते हैं और यही जिंक की कमी आगे चलकर फसल में खैरा रोग का कारण बनती है। तो इस जिंक की कमी को नर्सरी स्टेज से ही पूरा करने के लिए आपको जिंक EDTA को 1 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से नर्सरी स्टेज में देना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरा कारण, वही है नर्सरी में पानी देने की वजह से आया हुआ पीलेपन की समस्या। अब किसान भाइयों, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी किसान नर्सरी तैयार करता है तो वह सुबह के टाइम नर्सरी में पानी भर देते हैं और इसी के साथ खाद जैसे कि यूरिया वगैरह डाल देते हैं। अब इस समय मौसम ऐसा हो रहा है कि तेज धूप निकल रही है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी आपने खाद और पानी दिया है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस वजह से जो भी नर्सरी में पौध लगी हुई है वो भी जलकर मर जाती है। कई बार किसान भाइयों क्या होता है कि जब जरूरत से ज्यादा नर्सरी में पानी दे देते हैं या फिर जल निकासी का प्रबंधन सही से नहीं होता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या बन जाती है, जिससे पौधे में पीलापन और कम वृद्धि देखने को मिलती है। क्या होता है कि जब खेत में लगातार पानी भरा रहता है तो मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे एनारोबिक स्थिति कहा जाता है। ऐसे में क्या होता है कि पौधे की जड़ें ठीक से बढ़ नहीं पाती और धीरे धीरे करके सड़ने लग जाती हैं और नतीजा ये होता है कि जो भी धान की पौध है वो जमीन से नाइट्रोजन, आयरन और जिंक जैसे पोषक तत्वों को सही से नहीं ले पाती है और ये ज्यादा जल भराव और भारी मिट्टी कारण बनती है सबसे ज्यादा फफूंद जनित रोगों के आने का, खासकर सड़न और झुलसा जैसे रोगों को। ऐसे में खास तौर पर ये पौधे में पीलापन पत्तियों के सिरे से शुरू होकर
नीचे तक फैलने लगता है। और ये झुलसा रोग की बात करें तो इसकी शुरुआत पौधे के तने के निचले हिस्से के बाहरी परत पर गोल और हल्के भूरे धब्बों से होती है। ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं और पूरे पौधे पर फैलने लग जाते हैं, जिससे पत्तियां सूखने और झुलसने लगती हैं, जिससे जो भी प्रभावित पौधा रहता है वो कमजोर हो जाता है और उसमें जो बालियां आती हैं वो अध पकी या फिर खाली रह जाती हैं। तो आप इस रोग को नर्सरी स्टेज में ही कंट्रोल करने के लिए प्रोपिकोनाजोल 25% EC को 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। ये एक सिस्टमिक फफूंदनाशक है जो खास तौर पर धान की फसल में आने वाले झुलसा रोग, हल्दी गांठी जैसे रोग को प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं तीसरी वजह फसल में पीलापन आने की, वही है खरपतवारनाशी का उपयोग। किसान भाइयों, क्या होता है कि धान की नर्सरी 30 दिन के अंदर की होती है और ऐसे में ही खरपतवार जैसे कि मकड़ा, दूधी, छोटी चौलाई, बड़ी चौलाई, पत्थर चट्टा जैसी खरपतवारों का अटैक हो जाता है। और इन खरपतवारों से नर्सरी को बचाने के लिए किसान क्या करता है, हाई टेक्निकल वाली दवाइयां देना चालू कर देते हैं। तो जिसका असर खरपतवार पर तो होता ही है, साथ में पौध पर भी होता है, तो जिस वजह से पौध में भी पीलापन आने लगता है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि धान की नर्सरी में जब भी आप खरपतवारनाशी का उपयोग करें वो सिलेक्टिव और सिस्टमिक हो, जो सिर्फ खरपतवार को ही मारे, पौध को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए। जैसे कि कात्यायनी के गरुड़ा नाम से आने वाली खरपतवारनाशी को आप 80 से 90 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करें। धान की नर्सरी में पीलापन आने का एक और कारण होता है रस चूसक कीटों का हमला, जैसे कि लीफ हॉपर, माहू, जैसीड जैसे कीटों का हमला होना। ये कीट पौधे की कोमल पत्तियों पर बैठकर उनका रस चूसते हैं और जिससे क्या होता है कि जो भी पौधा रहता है उसमें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सही से नहीं हो पाती है और जिस कारण पत्तियां पीली, मुरझाई हुई और कमजोर हो जाती हैं और ऐसे करके पौधे की बढ़वार रुक जाती है और धीरे धीरे कर पूरा पौधा सूखने लग जाता है। और इस रस चूसक कीट के हमले का एक और छुपा हुआ कारण होता है नाइट्रोजन युक्त खाद का ज्यादा उपयोग करना, जैसे कि यूरिया। किसान भाइयों, आप क्या करते हैं कि जब भी नर्सरी स्टेज में यूरिया डाल देते हैं जरूरत से ज्यादा, तो एकदम से क्या होता है कि नर्सरी में हरापन आने लग जाता है। तो इसी कारण क्या होता है कि जो भी रस चूसक कीट रहते हैं वो नर्सरी स्टेज पे एकदम अटैक करने लग जाते हैं। साथ ही यूरिया डालने से पौधे में बनने वाला अमीनो एसिड की भी मात्रा बढ़ जाती है, जो कि रस चूसक कीटों को मेनली अट्रैक्ट करती है और नतीजा ये होता है कि इन कीटों के हमले की वजह से तेजी से फसल में पीलापन आता है और पूरी फसल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसीलिए ये नर्सरी स्टेज में रस चूसक कीट के हमले को रोकने के लिए आप थायोक्सम का 5 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करें। थायोक्सम में थायोमेथोक्सम 25% WG है। ये क्या करता है, धान की फसल में आने वाले जितने भी रस चूसक कीट हैं उनकी सभी स्टेजेस पे काम करता है और उनको एकदम प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है और ये सिस्टमिक एक्शन से काम करता है, जिस वजह से क्या होता है कि जो भी रस चूसक कीट पौधे की पत्तियों को खाते हैं, उनका रस चूसते हैं, तो ये इनके शरीर के अंदर चला जाता है और उनके शरीर के अंदर जाने के बाद उनकी सभी नसों को ब्लॉक कर देता है, जिससे कीट जो भी रहते हैं लकवाग्रस्त हो जाते हैं और कुछ ही टाइम में मर जाते हैं। लेकिन किसान भाइयों, इसके साथ आप एक और बात ध्यान रखें कि यूरिया का आप ज्यादा प्रयोग ना करें, जितनी फसल को आवश्यकता है सिर्फ उतना ही करें, नहीं तो इससे रस चूसक कीट का और ज्यादा हमला बढ़ेगा। तो किसान भाइयों, ये थे वो कारण जिस वजह से धान की फसल में पीलापन आता है। बताई गई जानकारी द्वारा अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आपकी धान की नर्सरी में किस वजह से पीलापन आ रहा है और उसका इलाज कैसे करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।